लेसन 11, योर डेली टाइम टेबल। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए पहला स्टेप है प्लानिंग। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां पे भी हर साल स्कूल वाले हमारे लिए एक प्लान बनाते हैं जो फिर पूरा साल फॉलो किया जाता है। इसी तरह ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली लोग अपनी लाइफ के लिए कोई प्लान नहीं बनाते और वो बस जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं। अगर हम इसी तरह अपनी लाइफ को बिना प्लान किए चलते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी लाइफ पूरी तरह खराब हो चुकी होगी क्योंकि हमने उसे ठीक से प्लान नहीं किया। एक बार एक सक्सेसफुल इंसान ने कहा था कि अगर आप एक प्लान बनाने में फेल हो जाते हो तो फिर आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। इसीलिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के लिए भी एक सही प्लान बनाओ। सबसे पहले तो आप अपने लिए कुछ गोल्स सेट करो, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप अचीव करना चाहते हो, और फिर उन गोल्स को ईयरली, मंथली और वीकली गोल्स में ब्रेक कर दो ताकि आप उन्हें इजीली अचीव कर सको। अर्थशास्त्र की चैप्टर 19 में चाणक्य ने किंग को एक डेली रूटीन फॉलो करने को बोला है और उस रूटीन में कई सारी ड्यूटीज आती हैं, जैसे सिटीजन्स से मिलना, स्टडी करना, बड़ों से मिलना, कंसल्टिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। एक ही दिन में ये सारी एक्टिविटीज इसलिए थीं ताकि दिन के एंड में किंग वो सारी चीजें अचीव कर सके जो वो अचीव करना चाहते थे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइम टेबल बहुत ही बोरिंग और रिजिड सा है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइम टेबल को चेंज भी किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, एंड आई कोट, ही शुड डिवाइड द डे एंड नाइट इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन कंफर्मिटी विद हिज कैपेसिटी एंड कैरी आउट हिज टास्क्स, अनकोट। अब यहाँ पे चाणक्य हमें फुल परमिशन दे रहे हैं कि हम अपनी डेली रूटीन चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि हर इंसान की कैपेसिटी डिफर करती है। मतलब एक इंसान जितना काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी उतना काम कर सके। इसी तरह कुछ लोग मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि कुछ लोग इवनिंग में। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका काम करने का ज्यादा दिल चाहता है, जबकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपसे इतना काम नहीं होता। इसलिए आप अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए ऑथर ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स शेयर किए हैं। स्टेप 1, मेक अ टाइम टेबल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ प्लान्ड नहीं है तो फिक्र ना करें और उसे अभी प्लान करें। और इसके लिए आपको सिंपली अपनी लाइफ में गोल्स सेट करने हैं और फिर उन्हें ईयरली, मंथली और डेली गोल्स में डिवाइड करना है। जैसे जब ऑथर ने ये बुक लिखने का डिसाइड किया तो सबसे पहले उन्होंने इस पूरी बुक को चैप्टर्स में डिवाइड किया। फिर उन्होंने एक टाइम सेट किया जिसमें उन्हें ये बुक कंप्लीट करनी थी, और फिर उन्होंने डेली इस बुक को लिखने के लिए 2 घंटे दिए। ये करने से उनकी बुक डेडलाइन के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई और इसका रीजन था प्लानिंग। इसीलिए आप भी गोल सेट करें और उन्हें इसी तरह प्लान करो। स्टेप 2, रिफाइन इट। ये बात याद रखना कि आपके टाइम टेबल में सिर्फ आपके वर्क गोल्स ही नहीं बल्कि और भी गोल्स आने चाहिए। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ से रिलेटेड जितने भी गोल्स हैं वो सब यहाँ आने चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप अपने वर्क गोल्स अचीव कर लो, लेकिन आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट और प्यार खो दोगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने टाइम टेबल में हर चीज इंक्लूड करो। और ये भी याद रखना कि टाइम टेबल सिर्फ बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको उसे फॉलो भी करना है। स्टेप 3, सी द प्रोग्रेस। जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होता जाए उसे ऑब्जर्व करो, और ये करने से आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और आप और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। स्टेप 4, ऑल्टर इट एज यू ग्रो। जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होगा
उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने टाइम टेबल को चेंज करें ताकि आप कंटिन्यूअसली ग्रो हों और एक जगह रुक ना जाएं। गोल सेटिंग पे एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और इस बुक में ऑथर बताते हैं कि आपने स्केड्यूल को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी, बट अपनी प्रायोरिटीज मतलब अपने गोल्स को हमेशा स्केड्यूल करना चाहिए।